वेलकम टू एमएलटी अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो लेके आए हैं जो एनसीएल लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आंसर हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनसीएल एग्जाम क्वेश्चन आंसर लैब टेक्नीशियन का पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। अर्थात कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है वह किस मूल्य के निकट होती है। तो करेक्ट आंसर है 1000 मिलीग्राम। Next questions, the arrangement of the elements in accordance with the periodic law is, correct answer, periodic table. Next questions, another name of whooping cough is, correct answer, pertussis. जो काली खांसी होता है उसका दूसरा नाम होता है pertussis. Next questions, fill in the blanks is a non-conducting transparent solid. करेक्ट आंसर ग्लास। पारदर्शी नॉन कंडक्टिंग ठोस वस्तु शीशा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शंस। करेक्ट आंसर एल्बेंडाजोल। कीड़ों के संक्रमण की चिकित्सा हेतु निम्न में से जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे एल्बेंडाजोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रेट ऑफ reaction proportional to the first power of the concentration of a reactant is known as, correct answer, first order reaction. Next questions, DOTS program is associated with, correct answer, tuberculosis. जो डॉट्स प्रोग्राम होता है वो किससे संबंधित होता है? ट्यूबरकुलोसिस से। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, जो टीबी अर्थात क्षय रोग के लिए होता है। यह प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच सेल इज द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेस। करेक्ट आंसर ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह कोशिकाएं जिनका प्राथमिक कार्य विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों का विकास करना या मरम्मत प्रक्रिया करना हो तो उसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इराडिकेटेड इन इंडिया। करेक्ट आंसर स्मॉल पॉक्स। भारत में पूर्ण रूप से मिटाया जा चुका है तो वह होता है स्मॉल पॉक्स, जिसे शीतला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन, करेक्ट आंसर, प्रेग्नेंट वुमेन। लौह की कमी रक्ताल्पता सामान्यतः पाई जाती है तो गर्भवती स्त्रियों में सबसे अधिक पाई जाती है। एमोबियासिस कैन ऑकर, जो एमोबियासिस कब हो सकता है? तो एट एनी एज, कोई भी आयु में हो सकता है एमोबियासिस। The ability of a substance to attract and hold water molecules from the surrounding environment and remain in the same state is known as, correct answer, hygroscopic. How many types of tissues are present in human muscle system? मनुष्य के मानव अर्थात मानव मांसपेशी जो प्रणाली होती है इसमें कितने प्रकार के टिश्यू अर्थात ऊतक विद्यमान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय जो कंकाल में हड्डियां होती है उनकी संख्या 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। तो एनीमिया किसके कमी के कारण हो जाता है? तो यह आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स के कमी के कारण रक्ताल्पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रोब। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो किस कीटाणु से मलेरिया होता है? वो होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, solubility of substance can be increased by,
करेक्ट आंसर हीटिंग। वस्तु की घुलनशील क्षमता को बढ़ाया जाता है तो उसे गर्म करते हुए। नेक्स्ट, चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। करेक्ट आंसर एडिस मॉस्किटो। जो चिकनगुनिया बीमारी होता है वह एडिस मच्छर के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड कौन सा टिश्यू है? तो यह कनेक्टिव या इसको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज आल्सो नॉन एज। सर्वाइकल वर्टिब्रा की टोटल संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे पहले को एटलस कहा जाता है, इसके बाद एक्सेस सेकेंड वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज। करेक्ट आंसर 7.35 टू 7.45, अर्थात अगर टोटल कहा जाए तो 7.4 आती है पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन्स। जो ORS अर्थात ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS, उसमें कौन सा इसमें से नहीं मिलाया जाता है? तो सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड के अलावा ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे मिले होते हैं। सोडियम साइनाइड उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ। करेक्ट आंसर पॉइजन्स। जो टॉक्सिलॉजी होती है वह किससे जुड़ा विज्ञान होता है? तो यह जहर या पॉइजन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा इज। तो कोलेरा का मेन सिम्टम्स क्या है? तो डायरिया। जो कोलेरा को होता है उसमें दस्त होता है। नेक्स्ट, एंड द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस आर। करेक्ट आंसर नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अर्थात जो मुंह की आंतरिक परत एवं ग्रासनी में किस प्रकार के टिश्यू विद्यमान होते हैं? तो होता है गैर कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। तो फ्रेंड्स, यही पार्ट 2 हमारा समाप्त होता है। पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल अगर पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा लीजिए ऑल वाले के ऑप्शन, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।